हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हैप्पी क्लास फन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कल के क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे हमारे संविधान का निर्माण हुआ और कैसे उसमें संविधान सभा का गठन हुआ, कैसे प्रारूप सम्मति बनी, क्या हुआ, वहाँ तक हमने पढ़ लिखा था। अब दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कि संविधान की अनुसूचियों के बारे में। ओके फ्रेंड, तो दोस्तों, संविधान की अनुसूचियाँ यानी सोर्सेस एंड शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो दोस्तों, हमारे संविधान का जो पूर्ण रूप से लागू किया गया था, वो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों, उससे पहले क्या हुआ था कि लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसको भारतीयों ने अपने स्वतंत्रता को 26 जनवरी को ही निर्धारित की थी। तो इसीलिए 26 जनवरी को ही हमारे संविधान को लागू करने के लिए चूज किया गया। ओके फ्रेंड, तो लाहौर अधिवेशन में क्या किया गया था कि उसमें पहली बार हमारे जो देश का झंडा है, तिरंगा, उसको लाहौर अधिवेशन में लहराया गया था। और उसी दिन ये डिसाइड किया गया कि हम प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता के रूप में इसको लागू किया जाएगा, हर वर्ष मनाया जाएगा। तो यही रीज़न है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। आंशिक रूप से दोस्तों 26 नवंबर 1949 को ही आंशिक रूप से हमारे संविधान लागू हो चुका था। लेकिन 26 जनवरी को क्यों चूज किया गया है, ये आपको मैंने बता दिया। क्योंकि लाहौर अधिवेशन में पहली बार स्वतंत्रता मनाया गया था 26 जनवरी को ही। ओके फ्रेंड, उसके बाद दोस्तों, इसका जो संविधान का निर्माण हुआ था, ये हमने कल की क्लास में बता दिया था कि संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा था लगभग। दोस्तों, संविधान सभा में पूछ देता है कभी कभी कि कितनी महिलाएं थी, तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि संविधान सभा में 15 महिलाएं थी। ये भी हमने कल की क्लास में बता दिया है। यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में कुल महिलाएं 15 थी ना, यहाँ पे नोट किया हुआ है हमने। तो उसके बाद दोस्तों, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में कितनी आपके अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, ये भी हमने आपको पढ़ा दिया है पहले क्लास में। जिन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं देखा, वो जाकर हमारे प्लेलिस्ट से पहला क्लास अटेंड कर लीजिए, ताकि समझने में आसानी होगी आपको। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं संविधान की अनुसूचियों के बारे में। तो मैंने दोस्तों यहाँ पे संविधान की अनुसूचियाँ 12 अनुसूची हैं, जिसको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैंने यहाँ लिख रखा है। इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे क्लास में, किस अनुसूची में क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों, ये ट्रिक है SS और SC जनसभा से बदला पंचनगर। ओके दोस्तों, तो S से स्टेट आप ध्यान दीजिएगा, और दूसरा S जो है उससे सैलरी, O से ओथ मनी शपथ, R से राज्यसभा, SC से SC ST का प्रशासन एवं नियंत्रण, जन से जनजाति प्रदेशों का प्रशासन और नियंत्रण। तो ऐसे स्टेट में क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो पहले अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। और एस से क्या है, सैलरी है, जिसमें ये पदाधिकारियों की सैलरी के बारे में अनुसूची 2 में बताया गया है। उसके बाद ओथ का मतलब होता है दोस्तों शपथ। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर बाकी जितने भी आपके पद हैं, जैसे प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर और भी IAS PCS, ये सबके इसमें शपथ के बारे में अनुसूची 3 में लिखा गया है। ओके फ्रेंड, R से हो गया राज्यसभा। राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व, ये अनुसूची 4 में है कि राज्यसभा में किस राज्य में कितनी राज्यसभा सीटें होगी, उसका निर्धारण आपका अनुसूची 4 करता है। उसके बाद नेक्स्ट है SC। इसमें SC ST जो है उसका प्रशासन एवं नियंत्रण अनुसूची 5 में है। जन से हो गया जनजाति प्रदेशों का प्रशासन और नियंत्रण। इसमें दोस्तों असम,
मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। इन चारों राज्यों का के अनुसूची 6 में प्रावधान है। से हो गया संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची के शक्तियों का बंटवारा किया गया है अनुसूची 7 में। भा से हो गया भाषाओं का उल्लेख अनुसूची 8 में है। से हो गया संपत्ति के अधिकरण की विधियों का उल्लेख, ये आपका अनुसूची 9 में है। बदला का यानी दल बदल का कानून अनुसूची 10 में है। उसके बाद पंच से हो गया पंचायती राज जो अनुसूची 11 में है, और नगर से हो गया नगर पालिका जो कि अनुसूची 12 में है। तो ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट अनुसूचियां हैं, 12 के 12। यहाँ पे मैंने एक ट्रिक के सहारे हमने आपको बता दिया, इसको आप नोट कर लीजिएगा अपने शॉर्ट नोट कॉपी में। तो दोस्तों अब चलिए इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो दोस्तों पहली अनुसूची में इसका जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनकी सीमाओं का न्यायिक से, यानी कि किस राज्य की कितनी सीमाएं कहाँ तक होगी, उसका निर्धारण पहली अनुसूची में किया जाता है। तो इसमें अगर कोई नया राज्य बनता है या केंद्र शासित प्रदेश बनता है तो वो भी अनुसूची पहले में ही इसका बदलाव किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स। और सेकंड अनुसूची है, इसके अंतर्गत आपके जो पदाधिकारी हैं उनकी सैलरी का बारे में बताया गया है अनुसूची 2 में, जिसमें आपके राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सब जो भी हैं, सीएजी, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वगैरह के इसमें सैलरी के बारे में बताया गया है। जो अनुसूची 3 है उसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राज्यपाल को छोड़ के बाकी सबके शपथ के बारे में बताया गया है। चौथी अनुसूची है जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व, तो ये तो आप समझ गए। 5वीं अनुसूची SC ST का है। 7वीं अनुसूची है जिसमें राज्य और राज्यों का जो भी राज्य और इसमें संघ सूची और समवर्ती सूची तथा राज्य सूची के शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। किसके द्वारा? अनुसूची 7 के द्वारा। अनुसूची 8 है भाषाओं का उल्लेख। इसके अंतर्गत दोस्तों क्या किया गया है कि संविधान के अंतर्गत 14 भाषाओं को, जब संविधान बना था तो उस टाइम 14 भाषाओं को लिया गया था, लेकिन वर्तमान में इसमें दोस्तों कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। इसको आप ध्यान दीजिएगा। पहले मूल जो संविधान था उसमें 14 भाषाएं थी। दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, परंतु वर्तमान में कितनी भाषा है? 22 भाषा है। ओके। इसको किस संशोधन से 21वां संशोधन हुआ था, उसके द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद 71वां संशोधन से मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था। दोस्तों ये 8 जो अनुसूची हैं ये आपके मूल संविधान में था, लेकिन 9, 10, 11, 12 को बाद में जोड़ा गया है। तो इनको किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? क्योंकि कोई भी अगर हम नया नियम लाते हैं तो उसको किसी न किसी संशोधन के द्वारा ही जोड़ा जाता है। तो जो आपका 9th नंबर का है उसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1991 में जोड़ा गया है। इसमें दोस्तों क्या किया गया था कि इसमें भूमि सुधार तथा जमींदारी प्रथा की समाप्ति की गई थी। पहले हमारे यहाँ जमींदारी प्रथा थी, तो उसको किसके द्वारा समाप्त किया गया? अनुसूची 9 के द्वारा समाप्त किया गया है। उसके बाद इसमें और क्या प्रावधान किया गया? इसमें प्रारंभ में यह प्रावधान था कि न्यायालय के द्वारा समीक्षा नहीं की जाएगी, जो भी इसमें शामिल विषय थे। बट 2007 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह निर्णय दिया गया कि 24 अप्रैल 1973 के पश्चात जो 9वीं अनुसूची है उसमें शामिल विषयों की न्यायालय के द्वारा समीक्षा की जा सकेगी, तथा यदि वह विषय संविधान के मूल ढांचा तथा आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायालय के द्वारा उसे अवैध घोषित किया जाएगा। ओके फ्रेंड। तो प्रथम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991 के द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया, ये आप ध्यान दीजिएगा। दोस्तों मूल ढांचा क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। ये संविधान का ऐसा मतलब प्रावधान होता है जिसके अंतर्गत क्या होती है, जिसमें संशोधन की शक्ति संसद के पास नहीं है,
उसे मूल ढांचा की संज्ञा, यानी कि जिस चीज़ का संशोधन संसद के द्वारा नहीं किया जा सकता है वही उसका क्या है, मूल ढांचा है। तो ये आपका मूल ढांचा 1973, आप ये ध्यान दीजिएगा 1973 में केशवानंद केशवानंद भारती और केरल राज्य सरकार के बीच में हुआ था, केरल राज्य के बीच में मामला आया था। उसमें उच्चतम न्यायालय के द्वारा मूल ढांचे का प्रतिपादन किया था पहली बार। उसके बाद दोस्तों 10वीं जो अनुसूची है दल बदल कानून का, इसको 92वें कौन सा 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया है, दल बदल विरोधी कानून को। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट आपका है अनुसूची 11, इसको किसके द्वारा जोड़ा गया, 73 नंबर का, यानी 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के द्वारा पंचायती राज को इसमें जोड़ा गया है। इसमें कुल कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। ओके, 12वें नंबर को किससे जोड़ा गया, जो नगर पालिका है इसको 74वें से जोड़ा गया, 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। ये दोनों एक ही साथ हुए, 73 है 74 ना, पंचायती राज और नगर पालिका। इसमें द्वारा नगरीय प्रशासन जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके संबंध में इसके द्वारा किया गया है। तो ये दोस्तों आज का क्लास था जो कि संविधान की अनुसूचियों के बारे में था, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और ये जो ट्रिक मैंने बताया है इससे आपको याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ट्रिक है एसएस और एससी जन सभा से बदला पंचनगर, इसको आप 2-3 बार जब रिवाइज करेंगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा। तो दोस्तों ये इसको आज यहीं रहने देते हैं इस क्लास को। आगे हम आपको बताएंगे संविधान के प्रमुख स्रोत कौन से, कहाँ से किसको लिया गया है, और आगे और भी क्लासेस लेंगे, प्रस्तावना के बारे में आगे जानकारी लेंगे। तो दोस्तों जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।